दोस्तों आज हम एक्सरसाइज 8A का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। इसमें आपको मैं बताऊंगा फर्स्ट ऑफ ऑल हमने करना क्या है। इस फिगर में आपको क्या कहा हुआ है कि क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए एक्स बी, मतलब ए एक्स बी जो है इसकी लेंथ फाइंड करनी है और द पैरामीटर ऑफ द मेजर सेक्टर, अच्छा ओ ए वाई बी, ओ ए वाई एंड बी, इसका जो है पैरामीटर फाइंड करना है हमने। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। इसके दो पार्ट्स हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अभी इसको हम लिखेंगे कैसे, लिखेंगे हम लेंथ। अब ये फर्स्ट पार्ट है, ठीक है, लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए एक्स बी इक्वल टू, अब यहां पे जो इसका जो है ये वाली जो लेंथ, ये वाला जो वो एंगल है 76, इसको हम 360 पे डिवाइड करेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर 2 पाई। अच्छा, अब जो रेडियस है वो यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है 9, तो इससे हमने इसको मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय 9। ठीक है, अब इसको हम इस तरह लिखेंगे 76 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू 9 सेंटीमीटर। इसको जब आप कैलकुलेटर से सॉल्व करोगे इससे आएगा 11.9 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये फर्स्ट पार्ट आपका हो गया। अब जो सेकंड पार्ट है वो है जी पैरामीटर ऑफ द मेजर सेक्टर। तो हम ये सेकंड पार्ट अब इस तरह लिखेंगे, इस जगह पे यहां पे हम लिखेंगे रिफ्लेक्स ए ओ बी, ये एंगल है, ठीक है, इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, मैं इस एंगल को फाइंड करूंगा, तो मैं क्या करूंगा, मैं 76 से 360 को माइनस कर दूंगा, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 76 डिग्री, इससे आएगा आपका 284 डिग्री। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमने लिखना है पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर ओ ए वाई बी। अब ये कौन सा वाला है जो इन्होंने कहा हुआ है, ओ से लेकर ए फिर वाई और फिर ये बी। अच्छा जी, तो यहां पे हो जाएगा ये इक्वल टू, नाउ वी विल से लेंथ ऑफ मेजर आर्क ए वाई बी प्लस ओ ए प्लस ओ बी। ठीक है, अब यहां पे ए वाई बी जो है ए वाई बी फिर ओ ए और ओ बी, इन तीनों को हम ऐड करेंगे। सो लेंथ ऑफ मेजर आर्क ए वाई बी जो है ये आपका हो जाएगा 284 डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर, जो आपका रेडियस है वो 9 है। फिर इसको हमने क्या करना है, ओ ए जो आपके पास आएगा वो 9 सेंटीमीटर है और ओ बी जो है वो भी आपका 9 सेंटीमीटर है। अच्छा जी, जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो इससे आ जाएगा 62.6 सेंटीमीटर। तो ये आपका जी फर्स्ट पार्ट हो गया कंप्लीट। अब हम सेकंड पार्ट इसका करेंगे। सेम आपने जिस तरह ए में किया था इस तरह आप ये बी पार्ट में भी करोगे। तो हम इसको इस तरह सॉल्व करेंगे, पहले हम लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर ए एक्स बी इक्वल टू, अब यहाँ पे जो है 112 है, 112 डिवाइडेड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब जो इसका जो रेडियस है वो 16 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इससे आएगा 31.3 सेंटीमीटर। ठीक है, कैलकुलेटर से आप सॉल्व कर ले इसको। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो आपका हो जाएगा सेम रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी, मीन्स के ए ओ बी तक ये वाला एंगल, तो इसको हम 360 से माइनस करेंगे पहले, तो ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 112 डिग्री। अच्छा, इससे आपका आंसर आएगा 248। अच्छा, अब ये 248 आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने लिखना है पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर ओ
AYB is equal to now 248 by 360 into circumference of circle 2 pi और रेडियस जो है वो इसका 16 है, ठीक है। अच्छा, अब इसके साथ हमने क्या करना है, जब आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, लेकिन इससे पहले आपने क्या करना है, जब मेजर सेक्टर होगा तो इसमें आप ऊपर वाली फिगर में ज़रा देखें तो ये इसका जो है ये तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा, ठीक है ना, और उसके साथ ये लाइंस भी हैं, तो इस वजह से इन दोनों को ऐड करना मस्ट है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 16 प्लस 16, ठीक है। अब यहाँ पे इसको आप सॉल्व करोगे, तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू विल गेट 101 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब इस फिगर में ये जो थर्ड पार्ट है, इसमें अगर आप देखोगे तो ये ए और बी से थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 2 and 15 जो है ये दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने इस एंगल को, अंदर वाला जो एंगल है, इसको हमने पहले फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे, हम इधर लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में एंगल AOB इज इक्वल टू 360 माइनस 215 डिग्री विच इज इक्वल टू 145 डिग्री, ठीक है। अच्छा, अब हम लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क, माइनर इसलिए क्योंकि ये कम है, ठीक है। माइनर आर्क AXB which is equal to 145 degree divided by 360 degree into circumference of circle, so 2 pi। अब इसका जो R है वो क्या है जी, ये 17.6 है, ठीक है ना। तो इधर आ जाएगा 145 डिवाइडेड बाई 360 डिग्री इंटू 2 मल्टीप्लाई बाई 22 बाई 7 इंटू 17.6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो इससे आपका आंसर आएगा 44.5 सेंटीमीटर। अब इसके बाद सेकंड पार्ट जो है, इसमें अब वो पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो वो हम लिखेंगे अब पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर जो बड़ा है, ठीक है, OAYB। अब ये क्या हो जाएगा जी, इसको हम इस तरह करेंगे, इक्वल टू लेंथ ऑफ मेजर आर्क AYB, ठीक है, प्लस जो इसकी दो लाइंस हैं 17.6 वो दोनों ऐड करनी है हमने, तो OA प्लस OB, तो ये हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ मेजर आर्क, तो इसमें हम क्या करेंगे जी, वी विल से दैट 215 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई इंटू रेडियस इज नाउ 17.6, उसको दो दफ़ा फिर आप ऐड कर दोगे 17.6 एंड 17.6। अच्छा जी, इसको जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 101 सेंटीमीटर, तो ये इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। अब हम क्वेश्चन 9 को सॉल्व करेंगे। फाइंड द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। अब इसमें हमने रेडियस फाइंड करना है, तो इसमें हमें लेंथ ऑफ माइनर आर्क दिया हुआ है और लेंथ ऑफ मेजर आर्क भी दिया हुआ है सेकंड पार्ट में, ठीक है। तो ये बहुत सिंपल है, जिसने क्वेश्चन नंबर 8 सीख लिया है वो क्वेश्चन नंबर 9 को आसानी से कर सकता है। तो इसको हम सॉल्व इस तरह करेंगे, हम लिखेंगे सिंस लेंथ ऑफ माइनर आर्क is 26.5 which is given, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 95, ठीक है, डिवाइडेड बाई 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 26.53, ठीक है। क्योंकि लेंथ ऑफ माइनर आर्क हमने क्वेश्चन 8 में भी किया था, तो उसमें हमने लिखा था इक्वल टू जो एंगल है उसको डिवाइड किया 360 पे और मल्टीप्लाई बाय सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल किया था, तो वो हमने इधर कर दिया है। क्योंकि लेंथ ऑफ माइनर आर्क अब हमें दिए हुए है, तो हम क्या करेंगे, रेडियस फाइंड करेंगे। तो ये हो जाएगा 95 बाई 360 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 22 बाई 7 इंटू आर। अब हमने क्या करना है जी, हमने 7 को मल्टीप्लाई करना है इधर और 360 को मल्टीप्लाई करना है, तो 95 इंटू 44 और ये जो 7 और 360 है ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 360 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इनसे जो आएगा आंसर, ठीक है, तो आपने इसको करना है, तो यहाँ पे आ जाएगा, जब आप इसको कैलकुलेटर से करोगे तो 9550.8 डिवाइडेड बाय 596.6।
अब इसको जब आप फर्दर आप कैलकुलेट करोगे तो इससे आपका रेडियस आएगा 16.0 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। अब आए सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इस फिगर की तरफ। तो यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर आर्क दिया हुआ है, तो हमने क्या करना है जी, सिंपल इधर लिखना है यहाँ पे लेंथ ऑफ मेजर आर्क इज इक्वल टू, और यू कैन से इज 104.6 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 214। अब मेजर आर्क में वही हम जो एक्सटर्नल एंगल होता है उसको हम 360 पे डिवाइड करते हैं और उसके बाद जो है 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल विल बी इक्वल टू 104.6 सेंटीमीटर। अब इसको सॉल्व करना है हमने, तो वही तरीका होगा 214/360 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इंटू रेडियस इक्वल टू 104.6 सेंटीमीटर। अब जो डिनोमिनेटर्स हैं उनको उस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें और जो न्यूमिनेटर है उनको इधर डिवाइड कर दें, तो ये हो जाएगा r इज इक्वल टू, यहाँ पे इससे आएगा 37656 डिवाइडेड बाय 1343.92। अब इसको जब आप फर्दर डिवाइड करोगे तो इससे आपका आएगा 28.0 सेंटीमीटर। इसमें हमने क्या करना है, हमने r को अकेला करना है, तो 360 और 7 को मल्टीप्लाई करें और उसको इधर फिर जो डिनोमिनेटर इसको उस साइड पे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है, और जो यहाँ पे जो ऊपर वैल्यूज रह जाएंगी इसको इधर डिवाइड कर देना है डिनोमिनेटर के साथ, तो यहाँ पे ये वैल्यूज आ जाएंगी और फिर उसको करोगे तो रेडियस इक्वल टू 28 सेंटीमीटर आ जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 13 हम सॉल्व करेंगे। इसमें कहा हुआ है फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सर्कल। इसमें हमने लेंथ फाइंड करनी है, पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर हमें दिया हुआ है। अब इसको कैसे सॉल्व करना है, इसको गौर से आप देखें और सुने भी, ठीक है। इंशाल्लाह आप इसको जल्दी सीख जाएंगे। सबसे पहले मैं लिखूंगा पैरामीटर ऑफ माइनर सेक्टर इज 77.91 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में गिवन है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसके जो एंगल है 148 फिगर में जो दिया हुआ है इसको हम 360 के साथ डिवाइड कर देंगे, ठीक है, और सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर, 2 मल्टीप्लाई बाय पाई मल्टीप्लाई बाय आर हो जाएगा, ठीक है, फिर प्लस रेडियस, ठीक है ना। अच्छा, अब यहां पे ये इक्वल हो जाएगा 77.91 सेंटीमीटर के। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इस तरह हो जाएगा कि आर और आर 2r हो जाएंगे, तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, कैलकुलेट करके 148 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम 22 से कर लेंगे, तो इससे आपका आएगा 2.583 रेडियस, और यहाँ पे जो दो रेडियस हैं इनको आप लिख लोगे r प्लस आर इक्वल टू 77.91 सेंटीमीटर। अच्छा, अब ये आ जाएगा 2.583 रेडियस प्लस 2r, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो रेडियस कॉमन है, तो 2 और 2.583 को आप ऐड कर दोगे, तो इससे आपका आएगा 4.583 रेडियस इक्वल टू 77.91 सेंटीमीटर। अब इसको डिवाइड कर देंगे उस साइड पर, तो 77.91 सेंटीमीटर को हम डिवाइड कर देंगे 4.583 के साथ, तो इससे हमारे पास रेडियस आएगा 17.0 सेंटीमीटर। ये आपका जी हो गया ए पार्ट। अब हम बी पार्ट करेंगे। इसमें क्या है, पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर। अब हमने क्या करना है, जो मेजर सेक्टर है इसको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, रिफ्लेक्स इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये 180 से ज्यादा हो गया है। रिफ्लेक्स AOB इज इक्वल टू 360 डिग्री। अब जो गिवन है इस फिगर में 44, उसको हम माइनस कर देंगे, जिससे आपका आएगा 316, जो रिमेनिंग एंगल है उसका। अब हम लिखेंगे पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर, ठीक है, पैरामीटर ऑफ मेजर सेक्टर इज 278.1 सेंटीमीटर, जो क्वेश्चन में गिवन है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसी को हम लिखेंगे 316, जो एंगल गिवन है अभी जो हमने फाइंड किया है उसको 360 पे डिवाइड करेंगे, और सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो है 2 पाई और r। अच्छा, इसके साथ जो है दोबारा आपने r प्लस आर करना है, क्योंकि
इस फिगर में जो है ना, ये यहां से यहां तक जब आप फाइंड करोगे तो ये तो सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल हो जाएगा, और ये जो है ना, ये आपने ऐड करना है मस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा जी 316, तो इससे आ जाएगा 5.515 रेडियस प्लस 2r, ठीक है, और ये हो जाएगा 278.1 सेंटीमीटर। ये r प्लस r से 2r आ जाएगा, और यहाँ पे r इसी तरह रह जाएगा, और 2 पाई और 316 और 360 को डिवाइड करके हमारे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, 278.1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब हमने क्या करना है जी, इनको ऐड कर देंगे तो 5 + 2 7 हो जाता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7.515 r इक्वल टू 278.1 सेंटीमीटर। अब हम इसको इधर डिवाइड कर देंगे, तो 278.1 डिवाइडेड बाय 7.515, ठीक है, और इससे जो हमारा रेडियस आएगा वो आएगा 37.0 सेंटीमीटर। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 14 जो है वो है कि द फिगर शोज टू सेक्टर ओ ए बी मीन्स ओ ए और बी है, एंड ओ पी क्यू मीन्स ओ पी और क्यू है, विथ ओ एज द कॉमन सेंटर। ओ जो है ये कॉमन सेंटर है। द लेंथ ऑफ ओ ए एंड ओ क्यू आर 8 सेंटीमीटर। ओ ए और ओ क्यू जो है वो 8 सेंटीमीटर है। अच्छा, सॉरी, ओ ए 8 सेंटीमीटर है और ओ क्यू जो है वो 17 सेंटीमीटर है, ठीक है। मीन्स ये 17 सेंटीमीटर है और ये ओ ए 8 सेंटीमीटर है। अब इसने कहा गिवन दैट गिवन दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू पी ओ क्यू। तो इसमें ए ओ बी और पी ओ क्यू जो है, मीन्स ए ओ बी और पी ओ क्यू का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, ठीक है। पैरामीटर ऑफ द शेडेड रीजन, ये शेडेड रीजन है, ठीक है। गिवन योर आंसर इन द फॉर्म ऑफ a प्लस बी पाई वेयर a एंड b आर रैशनल नंबर्स। अच्छा जी, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है। यहां पे हम लिखेंगे सिंपल पैरामीटर ऑफ आर्क, ये आर्क है, ठीक है, ए आर सी, आर्क ए ओ बी इज इक्वल टू, अब ए ओ बी जो है ये वाला जो स्मॉल है, ठीक है, ये इस आर्क के जो है मैं पैरामीटर फाइंड कर रहा हूं। तो ये हम लिखेंगे सिंपल 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई आर, जिसमें से आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय 22/7 इनटू, इसमें रेडियस इसका 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको जब हम लिखेंगे तो इट विल बी लाइक, जब आप इसको कट करोगे, सॉल्व करोगे, तो इससे 8 आएगा पाई और नीचे 3 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या करना है, पैरामीटर ऑफ आर्क पी ओ क्यू इज इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई इंटू 17। अब ये जो बड़ा वाला है, फिगर की तरफ आप जरा देखें, ये पी ओ क्यू में जो है, इसमें इसका जो रेडियस है वो 17 है, इस वजह से मैंने इधर 17 लिख दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा इसका 17 पाई बाई 3 जब आप इसको कैलकुलेट करोगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे ए पी इज इक्वल टू बी क्यू। अब मैं ये क्यों लिख रहा हूँ, ज़रा फिगर की तरफ दोबारा आए। ए पी जो है वो बी क्यू की लेंथ के बराबर है, मीन्स कि ये जितनी लेंथ है इसकी इतनी लेंथ ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ए पी इज इक्वल टू बी क्यू विच इज इक्वल टू 17 माइनस, यहाँ पे 8 मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि हमारे पास 9 सेंटीमीटर कैसे है। इधर आप दोबारा फिगर की तरफ देखें, ये यहाँ से यहाँ तक 8 है, ठीक है। अगर आप देखें O से Q तक और O और P दे आर इक्वल टू ईच अदर, तो ये O Q और O P जो ये 17 है, तो ये 17 के बीच में 8 पर यहाँ पे स्टॉप हो गया, तो रिमेनिंग कितना है, तो 17 से आप 8 को माइनस कर देंगे तो आपके पास 9 आ जाएगा। अब दोबारा इस साइड पर आए। अच्छा जी, अब हमने लिखना है पैरामीटर इज इक्वल टू आर्क ए बी प्लस आर्क पी क्यू प्लस ए पी प्लस बी क्यू। अब आर्क ए बी जो है वो आपके पास जो हमने अभी फाइंड किया था 8 पाई बाई 3 है। अच्छा, आर्क पी क्यू जो है हमने फाइंड किया था वो था 17 पाई बाई 3 है। इसके बाद 9 प्लस 9 जो अभी ए पी और बी क्यू हमने फाइंड किया है, ठीक है। तो इससे आपका आ जाएगा 9 प्लस 9 18 आ जाएगा, और
ये इनका डिनोमिनेटर सेम है तो इसको एक बार लिख लेंगे, तो 8 पाई प्लस 17 पाई, ठीक है। तो इससे आएगा 18 प्लस 8 और 17 से कितना आता है, 25 आता है, ठीक है। तो 25 पाई 3, ये इसका फाइनल आंसर है जो इन लोगों ने कहा था कि हमें इस फॉर्म में चाहिए आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 जो है इसमें आपको कहा है इन द फिगर द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क इज 7/24 ऑफ द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल। अब इसके अंदर हमें कुछ दी नहीं हुई वैल्यू, ठीक है। तो क्या हमें कहा हुआ है कि फाइंड एंगल AOB, मींस AOB एंगल भी फाइंड करके दो मुझे, गिवन दैट द डायमीटर ऑफ द सर्कल इज 14 सेंटीमीटर। तो चलो अच्छा है, डायमीटर हमें दे दिया, मतलब ये 14 सेंटीमीटर फुल डायमीटर है। फाइंड द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क। अब माइनर आर्क को भी फाइंड करना है, तो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क AOB इज इक्वल टू, ये हो जाएगा जी हमारे पास एंगल AOB डिवाइडेड बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। अच्छा जी, अब जो नेक्स्ट स्टेटमेंट मैं लिखूंगा वो लिखूंगा circumference ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 2 पाई आर, ठीक है। अच्छा, अब हम जो स्टेटमेंट लिखेंगे इसमें लिखेंगे सिंस द लेंथ ऑफ द माइनर आर्क is 7/24 of the circumference of circle। तो यहां पे ये इस तरह, अब आपको समझ आएगी क्वेश्चन की सही, ठीक है। ये ऊपर जो मैंने डेटा लिखा है, अब यहां पे हम इसको लिखेंगे किस तरह, देखिए AOB बाय 360 इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू 7/24 इंटू 2 पाई आर, ठीक है। जो अभी हमने तो इसका स्ट्रक्चर बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसमें फाइंड करेंगे AOB को। तो AOB को जब फाइंड करेंगे तो सबसे पहले हम 2 पाई आर को इधर डिवाइड कर देंगे। तो जब 2 पाई आर को इधर डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये कट हो जाएगा, ठीक है, मतलब ये ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे रह जाएगा AOB बाय 360 इक्वल टू 7/24 रह जाएगा। अब 360 को उधर कर देंगे तो AOB इज इक्वल टू 7/24 मल्टीप्लाई बाय 360, ठीक है। इससे आपका आंसर आएगा एंगल AOB इज 105 डिग्री। अच्छा, ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। अब सेकंड पार्ट हमारा जो है, हमें कहा इसने कि हमें फाइंड करके दो लेंथ ऑफ माइनर आर्क। अब जो माइनर आर्क लेंथ है इसको हमने फाइंड करना है, तो इसके लिए हम लिखेंगे रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू 14/2, क्योंकि डायमीटर इसने 14 दिया हुआ है तो इसका रेडियस क्या होगा, 7 सेंटीमीटर होगा। तो अब हम इधर लिखेंगे लेंथ ऑफ माइनर आर्क इक्वल टू, अब यहाँ पे आ जाएगा 105 डिवाइडेड बाय 360 मल्टीप्लाई बाय 2 पाई, और रेडियस हमारे पास 7 है, ठीक है। रेडियस हमारे पास 7 है, तो हमने क्या करना है जी, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इससे हमारे पास आएगा 12.8 सेंटीमीटर। ये रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है।